जेल का सबसे अजीब नियम था, कैदी जूते नहीं पहन सकते, मगर गार्ड्स हमेशा मोटे इंसुलेटेड शूज पहनते थे। उनके पास कोई हथियार भी नहीं था। रहस्य तब खुला जब उन्होंने कमर से रिमोट निकाला और बटन दबाया। तुरंत ही फ्लोर से बिजली का तेज करंट उठा। जानलेवा नहीं, मगर इतना दर्दनाक कि कोई खड़ा भी न रह सके। इसी वजह से 5000 कैदियों की इस जेल को सिर्फ 50 गार्ड्स कंट्रोल करते थे। असल में ये जगह जेल से ज्यादा फैक्ट्री थी। हजारों लोगों को झूठे केसों में पकड़कर लाया जाता और उनसे 10-10 घंटे का काम लिया जाता। हर वर्कशॉप पर एक सुपरवाइजर होता। गार्ड सिर्फ नए कैदी लाने के समय आते। किसी के भागने की कोशिश पर बस फ्लोर का इलेक्ट्रिक मोड ऑन कर देना काफी था। हर हफ्ते वर्कशॉप्स की रैंकिंग होती। पहला स्थान मिलने पर इनाम, बाकियों को सजा यानी झटका। इसलिए हर कोई बिना रुके काम करता। शाम को लौटकर कैदियों को बस 3 मीटर का छोटा सा डॉर्म मिलता, जैसे कोई स्लीपिंग पॉड। खाना पाइप से आता, बेस्वाद और फीका। स्वादिष्ट खाना सिर्फ टॉप रैंक वालों को नसीब होता। स्क्रीन पर रोज उनकी सजा की गिनती घटती दिखती ताकि जीने की उम्मीद बनी रहे। लेकिन अचानक पिछले महीने सबकी सजा डबल कर दी गई। किसी को समझ नहीं आया क्यों, और इस पर चर्चा तक मना थी। लाइट्स ऑफ होते ही 30 सेकंड में सबको बेड पे होना पड़ता, वरना रेड लाइट जलते ही फ्लोर का करंट उन्हें मार देता। जेल 7 फ्लोर की थी, समंदर के बीच बनी हुई। हर लेवल अलग थलग। कैदियों को बस हाथ के इशारों से बात करनी पड़ती। नए आए आंडो ने जल्दी ही मशीनों पर काम सीख लिया। सब मेहनत कर रहे थे ताकि इस बार पहला स्थान मिल सके। लेकिन तभी एक कैदी ने क्रूर जिंदगी से तंग आकर खुदकुशी कर ली। किसी ने उसकी परवाह नहीं की, सिर्फ इस बात की कि अब उनकी प्रोडक्शन स्लो हो जाएगी। आंडो शुरू से ही भागने का तरीका ढूंढ रहा था। उसने देखा कि नए कैदी लाते समय गार्ड्स बिना इंसुलेटेड शूज के भी करंट से सुरक्षित रहते हैं। इसका मतलब प्लेटफॉर्म पर बिजली का कनेक्शन नहीं था, वहीं से निकलने का रास्ता बन सकता था। धीरे धीरे उसने दूसरों को भी मनाना शुरू किया। इसी बीच खबर फैली कि दूसरे फ्लोर पर 100 से ज्यादा कैदियों को एक साथ बिजली से मार दिया गया था। असलियत ये थी कि किसी की भी सजा पूरी नहीं होती। लोगों को बस दूसरी जेल में शिफ्ट कर दिया जाता। सबको साफ हो गया कि यहाँ से जिंदा निकलना नामुमकिन है। आखिरकार मौका आया। पाइप काटकर पानी बहा दिया गया। गार्ड्स जब नए कैदी लाए, प्लेटफॉर्म जाम कर दिया गया। भिड़ंत शुरू हुई। कैदियों ने गार्ड्स से हथियार छीने, कुछ जान देकर रास्ता बनाया। पानी से शॉर्ट सर्किट हुआ और बिजली का सिस्टम फेल हो गया। गार्ड्स कम थे, कैदी भारी। लड़ाई में कई मरे, लेकिन कैदियों ने प्लेटफॉर्म तोड़ दिया और बाहर की तरफ दौड़ पड़े। जेल झील के बीच थी, भागने के लिए तैरना पड़ता था। कई डूब गए, मगर आंडो और कुछ साथी रात के अंधेरे में बच निकले। अगले दिन साम्राज्य की फौज पहुंची, लेकिन आलसी सिपाहियों ने पूरा सर्च नहीं किया। पानी से घिरे इस गृह जेल पर भागे हुए कैदी अब नई और खतरनाक आजादी की तलाश में थे। उन्हें बस यही आखिरी उम्मीद थी कि हमें भी आजादी की जिंदगी मिलेगी और हम भी बाकी लोगों जैसे खुशी से रह पाएंगे। अगर आप इस जेल में आते किसी झूठे केस में फंसकर, तो क्या आप यहाँ के नियमों का पालन करते? जूते नहीं पहनना और भी नहीं